हम तो इतने निकृष्ट हैं, मौसम के हिसाब से कपड़ों की तरह तो भगवान बदल देते हैं महाराज। कपड़ों की तरह भगवान बदलते हैं। और आजकल तो पता नहीं क्या ये हवा चली है, मैं तो सोच करके बड़ा व्यथित हूं इन चीजों को। हमारी और इनकी कई बार इस बात पे तो बहुत बातें होती हैं कि आजकल व्यक्ति मंत्र को छोड़ करके यंत्र तंत्र और षड्यंत्र पे विश्वास करता है। विश्वास मानिएगा, ये वर्तमान समय में मानसिक गरीबी का परिचायक है और इस व्यासपीठ की ओर से खुला निमंत्रण उन धूर्तों को है जो ऐसे अंधविश्वासों को और ऐसे तंत्र यंत्र और षड्यंत्रों को बढ़ावा देते हैं। परम धूर्त हैं वो। इतने इतने मूर्ख लोग बैठे हुए हैं समाज के अंदर जो भगवान के नाम पे मणि मसानों को पुजवा रहे हैं महाराज। आग ही लगे ऐसे हो। और हम भी इतने मूर्ख हैं, जा जा करके पूछ रहे हैं भगवान काम कर रहा हो। क्या साहब, कहां जाते जा रहे हैं? अरे क्या तुम्हारे शंकर में इतना बूता नहीं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सके? क्या तुम्हारे कृष्ण ने बांसुरी को छोड़ करके चक्र चलाना भी छोड़ दिया है क्या? क्या तुम्हारे राम ने धनुष बाण त्याग दिया है क्या? भगवान जी देसी घी को दीपक कर रहे, कल तक काम हैजान हो चाहिए, मत करे करो ऐसो दीपक, त्याग दो दीपक करना। उठा करके जितने मंदिर के अंदर भगवान बैठे सबको उठा करके कहीं बाहर आओ, अगर वो भगवान कामना पूर्ति के लिए रखे हैं तो। भगवान कोई खिलौना नहीं है साहब, जिसे रगड़ा कामना पूर्ति करवाई, काम खत्म। और विश्वास मानना, ऐसे लोगों का भी अंत बहुत दर्दनाक होता है जो भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करके भक्तों को ले जा करके ऐसे तंत्र यंत्र और षड्यंत्र में ढकेलते हैं। अरे क्या तुम्हारी माला में जोर नहीं है? जो तुम पीर फकीर के पास अपनी नाक रगड़ने पहुंच जाते हो। जिस भगवान ने आज से 10 साल पहले तुम्हारे काम पूरे किए, क्या अब नहीं करेगा? बस फर्क इतना है कि हम में सब्र नहीं है, हम में शांति नहीं है। और याद रखना, जितने यहां बैठे हैं तुम्हें सौगंध है कृष्ण के नाम की, अपने आराध्य के नाम की, जो कभी जीवन के अंदर पीर फकीर, और आजकल तो एक नया टंट और चला है। ये दादा ए प्रेम या काट के डाल दिए। ये नया टंट और चला है हनुमान जी के नाम पे मसान पुजवाने का। किसके नाम पे? हाँ, हनुमान जी के नाम पे पीर फकीर मणि मसान पुजवाने का आजकल नया टंट और चला है समाज के अंदर। इन टंटों को करने वाले कुछ समय तक तो ख्याति प्राप्त कर सकते हैं महाराज, और ऐसे टंट करने वालों से हाथ जोड़ के निवेदन, उन मणि मसानों से कृष्ण और राम के नाम को तो मत जोड़ो कम से कम।
ना जीवन में कृष्ण ने मसान पूजे, ना जीवन में राम ने मसान पूजे। गले में राम के इतने बड़े बड़े लॉकेट डाल करके, गले में कृष्ण के, राधा के इतने बड़े बड़े लॉकेट डाल करके कोई भक्त नहीं बनता। भजन करके जीवन खपाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। इसलिए मेरा तो भैया निवेदन है आपसे भी। मैंने शायद तीसरे दिन की कथा में ये बात कही थी, जो लोग विद्या प्राप्त करके आपका वर्तमान और भूतकाल बताते हैं, ब्रजवासी का बालक सहज में बता जाएगा आपको, उसके पास कोई विद्या नहीं है। जो लोग मसानों में बैठ बैठ करके अपनी टांट और आंखें काली कर कर करके इन विद्याओं को लेकर के बैठे हैं ना, उनसे निवेदन भैया छोड़ दो। और आपसे निवेदन, ऐसे अधर्मियों को बढ़ावा देना बंद करो, और खासकर देवियों से, क्योंकि देवियों के पास सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कोमल चीज कोई है तो वो भाव है। कहीं भी देख लेना, सबसे ज्यादा भीड़ मचेगी तो इन्हीं देवियों की मचेगी। ए बाबा काम कर रहे हो, हम भी जाएंगे, ए बाबा जी बड़ो चमत्कारी है, क्या करे? बोले हमारो वर्तमान और भूतकाल बताए, भविष्य बतावे तो हम जाने। भविष्य तो आज तक काऊ को बाप नहीं बता पाए, इसे छोड़ करके। क्या महाराज पूजना है कृष्ण? देवता खत्म हो गए क्या? 33 प्रकार के देवता हैं धर्म के अंदर। कितने प्रकार के? 33 ही है ना? 33 प्रकार के देवता हैं, खत्म हो गए क्या? राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन है, वराह है, मत्स्य है, कश्यप है, दुर्गा है, चंडी है, काली है, चामुंडा है, शंकर है, विष्णु है, ब्रह्मा है, लक्ष्मी है, नारायण है। तुम पे इनको पूजन तो करो नहीं जावे, जीव लटकाए के 36 गज की ओर पहुंच जाएंगे वहां पे। क्या साहब, याद रखना, अगर आज तक पूजते थे, आज से पूजना बंद कर देना, क्योंकि तुम अपने वर्तमान और भूतकाल को जानने के चक्कर में अपना भविष्य गर्त में डाल दोगे। इस बात को मान लेना तो जीवन संवर जाएगा, क्योंकि कृष्ण को वही प्राप्त करता है जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, राम को वही प्राप्त करता है जो राम को प्राप्त करना चाहता है, शंकर को वही प्राप्त करता है जो शंकर को प्राप्त करना चाहता है। चाहते कुछ और हैं और मुंह से ओम जय जगदीश हरे लगे हुए हैं, तो जीवन का कल्याण होने वाला राधे राधे बोलना पड़ेगा। और प्रेम से महाराज, और यह बात है सुन करके काऊ बुरी लगे तो 10 बार लगे, कम लग रही हो तो नॉन मिर्च हमते ले जाइए। हाँ, 10 बार लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण से विमुख करके, राम से विमुख करके और प्रेतों को कोई पुजवाएगा, मसान कोई पुजवाएगा। महात्मा तो यहां तक कहते हैं, जो देवता पूजता है वो देव बनता है, जो प्रेत पूजता है वो प्रेत। किसे पूजोगे? बोलो ना, बोल लो फिर एक बार प्रेम से, और प्रेम से।
सुखदेव मुनि राजा परीक्षित